हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी ब्राइट क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम इस लेक्चर में डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर का लेक्चर नंबर 6 देखेंगे। इस लेक्चर में हम पित्ताशय के बारे में जानेंगे। पित्ताशय को इंग्लिश में क्या कहते हैं? गॉल ब्लैडर कहते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ इस लेक्चर में हम देखेंगे कि हमारा जो पित्त होता है क्या होता है, पित्त का निर्माण कहाँ पर होता है और जो पित्त होता है वो क्या कार्य करता है। तो सबसे पहले देखते हैं हम कि पित्ताशय जो हमारा होता है वो कैसी संरचना उसकी होती है। तो जो हमारा पित्ताशय होता है कैसी संरचना उसकी होती है, ये एक थैलीनुमा संरचना होती है, ठीक है। देखिए, एक ऐसी थैलीनुमा संरचना होती है जो कहाँ पर स्थित होती है, जो हमारे दोनों यकृत के दोनों जो लोब होते हैं उसमें दाहिनी लोब के जस्ट पीछे और नीचे स्थित होती है, ठीक है। इस पित्ताशय में कार्य क्या होता है, इस पित्ताशय के अंदर क्या होता है, जो हमारे पित्त बनते हैं यकृत के अंदर, जो पित्त का निर्माण होता है, यानी कि जो हमारी यकृत में क्या होता है, पित्त का निर्माण जो होता है, ठीक है। उस पित्त का यहाँ पर क्या होता है, स्टोर होता है यहाँ पर, यानी कि इसके अंदर ये क्या होता है हमारा, ये हमारा गॉल ब्लैडर है, ठीक। गॉल ब्लैडर, इसको बोलते हैं हिंदी में पित्ताशय। ये हमारा पित्ताशय है। पित्ताशय के अंदर पित्त का क्या होता है, यहाँ पर पित्त रहेगा, ठीक। ये पित्त की, इसको पित्त की थैली भी बोलते हैं। इसके अंदर पित्त का हमारा स्टोर होता है, यानी कि पित्त हमारा संग्रहित होता है। और पित्त क्या होता है, गाढ़ा होता है, यानी कि यहाँ पर पित्त संग्रहित तथा सांद्रित होता है। पित्त का निर्माण कहाँ पर होता है, देखिए ये हमारी क्या है, हेपेटिक डक्ट है, यानी कि यकृत नलिकाएं हैं। जो हमारे दो यकृत होते हैं, दोनों यकृत में क्या होता है, पित्त का निर्माण होता है। और दोनों यकृत से पित्त का निर्माण होने के पश्चात जो हमारे पित्त होते हैं, एक इधर राइट लोब से, यकृत के राइट लोब से, और इधर यकृत के लेफ्ट लोब से क्या होता है, लेफ्ट लोब से जो हमारे पित्त का निर्माण होता है यकृत के अंदर, यकृत कोशिकाओं के द्वारा, यानी कि हेपेटिक सेल के द्वारा, वो उस वहाँ पर निर्मित होने के पश्चात वहाँ पर रुकते नहीं है। कहाँ पर आते हैं, पित्ताशय के अंदर आते हैं। तो जो पित्ताशय के अंदर आते हैं, तो ये जो हमारे जो ये नली दिखाई दे रही है आपको, वाहिनी नलिका दिखाई दे रही है, ये इस नलिका को हम बोलते हैं, इन दोनों नलिका को देखिए, ये नलिका और ये नलिका, इस दोनों नलिका को हम बोलते हैं हेपेटिक डक्ट, यानी कि यकृत नलिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यकृत नलिका बोलते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं हेपेटिक डक्ट, HEPATIC, हेपेटिक डक्ट बोलते हैं, ठीक है। ये दोनों हेपेटिक डक्ट मिल करके देखिए, एक ये इधर से जो आई है ये वाली, और इधर से जो आई है ये वाली, ये दोनों मिल करके यहाँ पर एक हो गई है। इसको बोलते हैं मूल यकृत वाहिनी या मूल यकृत नलिका बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, मूल यकृत नलिका चाहे वाहिनी दोनों बोल सकते हैं इसको, ठीक है। मूल यकृत वाहिनी, इसको भी नलिका चाहे वाहिनी दोनों बोल सकते हैं, ठीक है। नलिका का मतलब वाहिनी ही होता है, यानी कि जिस रास्ते से हमारे जो मतलब पदार्थ होते हैं जाते हैं, ठीक है। अब ये जो मूल यकृत वाहिनी है, ये क्या करेगा, पित्त को, यानी कि जो हमारा पित्त आ रहा है यहाँ पर, देखिए ये पित्त है, पित्त का यहाँ से ऐसे आया, इधर से पित्त यहाँ पर ऐसे आया, ठीक है। इसके पश्चात यहाँ पर मूल यकृत वाहिनी में आने के पश्चात जो हमारा पित्त होगा किस में जाएगा, देखिए यहाँ से कहाँ, ये जो पित्त आ रहा है हमारा यहाँ से इसमें चला जाएगा, यानी कि पित्ताशय के अंदर जाएगा। और इस पित्ताशय के अंदर ये हमारा क्या होगा, संग्रहित होगा, यानी कि यहाँ पर जो हमारा पित्त होगा वो स्टोर होगा, ठीक है। यहाँ पर स्टोर होने के पश्चात यहाँ पर गाढ़ा इसको किया जाएगा। और गाढ़ा करने के पश्चात जब हम भोजन करते हैं, तो भोजन करने के पश्चात उस भोजन को पचाने के लिए, यानी कि भोजन को पचाने के लिए, हमारे पाचन क्रिया को चलाने के लिए, यहाँ से जो पित्त होगा फिर से रिटर्न आएगा, और ये ऊपर, यानी कि इसमें यकृत में दोबारा नहीं जा करके इधर से नीचे आएगा, यानी कि यहाँ से जो नलिका हमारी निकलेगी, ये देखिए ये वाली जो नलिका है, यानी कि ये हमारा पित्ताशय हो गया, देखिए ये वाला हो गया हमारा पित्ताशय, ठीक है। और ये जो पित्ताशय के पश्चात जस्ट ये नलिका निकल रही है, इसको हम बोलते हैं पित्ताशय नलिका। क्या बोलते हैं, पित्ताशय नलिका बोलते हैं, ठीक है। ये हमारे पित्ताशय से निकलने वाली जो नलिका पित्ताशय नलिका है। और ये जो पित्ताशय नलिका है, यहाँ पर जो मूल यकृत नलिका है उससे मिलने के पश्चात ये वाली जो देखिए नीचे पर जो नलिका आ रही है, इसको हम बोलते हैं मूल पित्ताशय नलिका, ठीक है। मूल पित्ताशयी वाहिनी या नलिका, हम पहले बता चुके हैं कि वाहिनी या नलिका एक ही होता है, ठीक है। अब ये देखिए जो मूल पित्ताशयी वाहिनी है, ये कहाँ पर जाती है, हमारी डिओडनम के पास जाती है। डिओडनम यानी कि ग्रहणी, देखिए हम पहले ही आपको बता चुके हैं लेक्चर में, पिछले लेक्चर को आप देखिएगा, हम बता चुके हैं कि जो हमारी ग्रहणी होती है, ग्रहणी में ही मैक्सिमम जो हमारी ग्रंथियां होती हैं वो कहाँ पर खुलती हैं, ग्रहणी में खुलती है। यानी कि देखिए जो ये हमारी यकृत है, यकृत भी कहाँ आ रही है, ग्रहणी में आ रही है। और यहाँ पर एक और हमारी जो ग्रंथि है, क्या उसको बोलते हैं, पैंक्रियाज, यानी कि यहाँ पर हमारी स्थित होती है, क्या होती है, पैंक्रियाज, यानी कि अग्नाशय स्थित है। तो यहाँ पर अग्नाशय से एक अग्नाशी, इसको नलिका बोलेंगे या अग्नाशी वाहिनी बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, अग्नाशयी वाहिनी, ठीक है।
अब देखिए जो हमारी मूल पित्ताशयी वाहिनी है और अग्नाशयी वाहिनी, ये दोनों मिलने के पश्चात जिस नलिका का निर्माण करती हैं उस नलिका हम बोलते हैं यकृत अग्नाशयी वाहिनी नलिका। यानी कि पित्ताशयी अग्नाशयी नहीं बोलते, इसको हम क्या बोलते हैं, यकृत। यानी यकृत जो हमारी पित्त का निर्माण मेन यकृत में हो रहा है और यकृत से आ ही रहा है पित्त। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो बस स्टोर और सांद्रित हो रहा है, फिर उसके पश्चात तुरंत किस में आ जा रहा है, हमारे इस नलिका के अंदर आ जा रहा है। तो इस नलिका को हम मूल पित्ताशयी वाहिनी बोलते थे, लेकिन यहाँ पर जब आ जाएगा तो इसको हम बोलेंगे यकृत। यानी कि यकृत के अंदर जो हमारे जो भी पदार्थ निर्मित होते हैं उसका नाम से यकृत हो जाएगा। और ये क्या था, अग्नाशयी। यानी कि ये अग्नाशयी नलिका, ये दोनों मिलने के पश्चात यहाँ पर बनाते हैं, क्या बनाते हैं, यकृत अग्नाशयी वाहिनी। ठीक है, वाहिनी का निर्माण करते हैं। अब ये जो यकृत अग्नाशयी वाहिनी है वो कहाँ पर खुलता है, यहाँ पर जस्ट हमारा पाया जाता है डियोडनम। ठीक है, डियोडनम यानी कि ऐसे करके यहाँ पर लगा हुआ होता है। देखिए ऐसे डियोडनम लगा हुआ होता है यहाँ पर, और डियोडनम के पश्चात देखिए यहाँ ऐसे ये मुड़ जाता है डियोडनम। यानी कि जो हमारे डियोडनम को बोलते हैं हम ग्रहणी, इस ग्रहणी में खुलता है हमारा। इस ग्रहणी में खुलने से पहले यहाँ पर एक अवरोधनी लगा हुआ होता है। क्या लगा होता है, अवरोधनी। इस अवरोधनी को हम बोलते हैं ओडी का अवरोधनी। क्या बोलते हैं, ओडी का अवरोधनी। ठीक है, अवरोधनी। तो क्या हम देखें कि जो हमारा पित्त का निर्माण कहाँ पर होता था, यकृत में पित्त का निर्माण होता था, और यकृत नलिका यानी कि यकृत वाहिनी के द्वारा कहाँ पर आता था, हमारे पित्ताशय में आता था। पित्ताशय में आने के पश्चात जो हमारे पित्त हैं वो क्या होते थे, यहाँ पर स्टोर होते थे कुछ समय के लिए, और यहाँ पर सांद्रित होते थे। और सांद्रित होने के पश्चात यदि हम जब कोई भोजन करते हैं, भोजन को पचाने के लिए पुनः यहाँ से जो हमारे पित्त थे वो निकलते हैं और मूल पित्ताशयी वाहिनी के द्वारा कहाँ पर आते हैं, डियोडनम के पास आते हैं। डियोडनम में आने से पहले ये किससे मिलते हैं, ये अग्नाशयी वाहिनी से मिलते हैं, और अग्नाशयी वाहिनी से जो मिल करके क्या बनाते हैं, यकृत अग्नाशयी वाहिनी का निर्माण करते हैं। ये यकृत अग्नाशयी वाहिनी इस डियोडनम यानी कि इस ग्रहणी में इसको बोलते हैं डियोडनम यानी कि ग्रहणी बोलते हैं। ये ग्रहणी जो होती है हमारी छोटी आंत का मतलब कि भाग होता है। ठीक है, छोटी आंत का सबसे फ्रंट वाला भाग होता है। यहाँ पर क्या होता है, हमारा अमाशय लगा हुआ होता है। ठीक है, अमाशय में जस्ट भोजन किसमें आता है, ग्रहणी में आता है। ठीक है, तो जो हमारी यकृत अग्नाशयी वाहिनी ग्रहणी में खुलने से पहले यहाँ पर एक अवरोधनी लगा होता है जिसे ओडी का अवरोधनी कहते हैं। ये अवरोधनी क्या करता है, यहाँ पर पित्त को मतलब कि रोकता है थोड़ा, कि ताकि यहाँ पर पित्त हमेशा यहाँ से जो हमारे भोजन पदार्थ हैं वो किसमें, इस नलिका में यानी कि यकृत अग्नाशयी नलिका में न आ जाए। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा जो पित्ताशयी नलिका का संरचनात्मक विवरण हमने समाप्त कर लिया है। इसको सबसे पहला पॉइंट हम लिखेंगे कि पित्ताशय क्या होता है, यह पित्त का थैली होता है। तो लिखेंगे इसको हम पित्त को इंग्लिश में बोलते हैं बाइल, BILE, बाइल के थैली को क्या बोलते हैं, पित्ताशय बोलते हैं। पित्ताशय कहते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट हम लिखेंगे कि ये जो पित्ताशय होती है एक मांसपेशी थैली होती है जिसका निर्माण क्या होता है, इसकी जो स्मूथ मसल होती है उससे की जाती है। ठीक है, तो लिखेंगे हम पित्ताशय एक पेशीय थैली होता है, पेशीय थैली होता है जिसका निर्माण किससे होता है, स्मूथ मसल। जिसका निर्माण किससे होता है, स्मूथ मसल यानी कि चिकनी पेशी से होता है। ठीक है, जिसका निर्माण चिकनी पेशी से होता है। और यहाँ पर हम नोट इसको लिख लेते हैं कि जो हमारा पित्त होता है, पित्त का निर्माण पित्ताशय नहीं करता है। लिख देंगे इसको, पित्ताशय में पित्त का निर्माण नहीं होता है, का निर्माण नहीं होता है। पित्त का निर्माण कहाँ होता है, इसको हम यहाँ लिख देंगे पित्त का निर्माण। अभी उसमें जब पित्त लिखाएंगे तो उसमें लिखवा देंगे। देखिए पित्ताशय में पित्त का निर्माण नहीं होता, बल्कि यहाँ पर क्या होता है, इसका स्टोरिंग यानी कि संग्रहित होता है। बल्कि यहाँ पर पित्त क्या होता है, यहाँ पर संग्रहित होता है और गाढ़ा यानी कि सांद्रित होता है। बल्कि यहाँ पर पित्त क्या होता है, संग्रहित यानी कि स्टोर होता है तथा यह
यह मतलब कि पित्ताशय पित्त को सांद्रित करता है। क्या करता है? सांद्रित करता है। सांद्रित यानी कि इसको बोलते हैं सांद्रित, मतलब कि गाढ़ा बनाता है, गाढ़ा करता है। ठीक है, तो हम देख लिया कि जो हमारा पित्त की थैली को क्या बोलेंगे? पित्ताशय बोलेंगे। पित्ताशय जो होगा एक पेशी थैली होगा जो चिकनी पेशी से मिलकर बना होगा। ठीक है, पित्ताशय में पित्त का निर्माण नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा? पित्त संग्रहित होगा और क्या होगा? सांद्रित होगा। ठीक, तो इसके बाद हम देख लेते हैं कि जो हमारा बाइल होता है वो क्या होता है। उसके बाद देखेंगे कि जो पित्ताशय का जो रूट होता है कैसे कैसे करके जाता है हमारा। ठीक है, तो इसको पहले देख लेते हैं बाइल क्या होता है, इसको यानी कि पित्त क्या होता है, इसको लिख लेते हैं। इसको बोलते हैं क्या? बाइल, BILE। ठीक, तो बाइल क्या होता है हमारा? बाइल जो होता है वो यकृत के अंदर निर्माण होने वाला एक पीले मतलब गाढ़े पीले कलर का क्या होता है? एक तरल पदार्थ होता है जो क्या करता है? हमारे भोजन को पचाने में बहुत ही अधिक मदद करता है। ठीक, तो इसको लिखते हैं हम, यह यकृत कोशिकाओं द्वारा इसको बोलते हैं हेपेटिक सेल, HEPATIC, हेपेटिक सेल। बाइल का जो निर्माण होता है किससे होता है? यकृत कोशिकाओं के द्वारा। ठीक है, हेपेटिक सेल यह यकृत कोशिकाओं द्वारा स्रावित होने वाला एक पीले कलर का, गाढ़े पीले कलर का, ठीक है, गाढ़े पीले रंग का तरल पदार्थ होता है। ठीक है, तरल पदार्थ होता है। ठीक, इसका मुख्य जो काम होता है क्या होता है? भोजन का पाचन कराना। और भोजन के पाचन क्या करता है? ये सबसे अधिक इसका मुख्य कार्य होता है फैट का, जो हमारा वसा होता है, वसा का क्या करता है? ये उसको छोटे छोटे कणों में तोड़ता है। ठीक है, तो अब हम लिखते हैं कि पित्त का हमारा क्या कार्य होता है। तो पित्त का जो पहला कार्य है कि भोजन को पचाने में यानी कि भोजन के पाचन में मदद करता है। तो इसको लिखते हैं, पहला पॉइंट जो है, यह भोजन के पाचन में सहायक होता है। ठीक है, उसका दूसरा कार्य, इसका जो मुख्य कार्य है क्या है कि यह जो हमारा फैट होता है, फैट का क्या करता है? इमल्सीकरण करता है, यानी कि उसे छोटे छोटे टुकड़े यानी कि माइसेल में तोड़ता है। ठीक है, तो इसको लिखेंगे हम, यह फैट यानी कि वसा, यह वसा का इमल्सीकरण करता है, इमल्सीकरण करता है और उसे छोटे छोटे माइसेल के रूप में तोड़ता है। ठीक है, क्या इसका कार्य होगा कि यह भोजन का पाचन करता है और वसा को, जो वसा है उसका इमल्सीकरण करता है और उसे छोटे छोटे माइसेल में क्या करता है? तोड़ देता है। उसके बाद देखेंगे जो हमारा पित्त होता है उसमें कौन कौन से वर्णक पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसको लिखते हैं हम, पित्त में पाए जाने वाले पदार्थ, पित्त में पाए जाने वाले वर्णक। जो हमारे पित्त में दो प्रकार के वर्णक पाए जाते हैं, एक होता है बिलीरुबिन, एक होता है बिलीवर्डिन। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं हम, पहला जो होता है हमारा बिलीवर्डिन, तो लिखते हैं हम पहला जो बिलीवर्डिन, और जो दूसरा होता है क्या होता है? बिलीरुबिन, ठीक है, तो दो हमारे वर्णक पाए जाते हैं इसमें। जो बिलीवर्डिन होता है हमारा वो थोड़ा क्या होता है? ग्रीन कलर का होता है, और ये जो बिलीवर्डिन होता है ये ऑरेंज येलो कलर का होता है। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं हम, यह क्या होता है? किस कलर का? ये ग्रीन कलर का होता है और ये ऑरेंज येलो कलर का होता है, ऑरेंज येलो कलर का होता है, यानी कि नारंगी पीले कलर का होता है और ये हरे कलर का होता है, ये गाढ़े हरे कलर का होता है। ठीक है, तो ये इस प्रकार हो गया हमारा जो पित्ताशय होता है क्या होता है?
पित्त क्या होता है, पित्ताशय जो होता है हमारा पित्त का थैली होता है, ठीक है, वो कहाँ पर पाया जाता है, जो हमारा यकृत होता है, यकृत का जो दाहिना लोब होता है उसके जस्ट पीछे पाया जाता है, ठीक। और जो हमारा पित्ताशय होता है, पित्त, उसमें पित्त का क्या होता है, उसमें पित्त स्टोर होता है और साथ साथ उसका क्या होता है, गाढ़ापन बढ़ाया जाता है, ठीक है। उसमें गाढ़ापन बढ़ाने के पश्चात जो पित्ताशय होता है वो पित्त को किसमें भेज देता है, इसमें इस नलिका के द्वारा, किस नलिका के द्वारा इसको भेजता है, यानी कि जो हमारा मूल पित्तवाहिनी नलिका है उसके द्वारा कहाँ पर भेज देता है, डियोडनम। डियोडनम में जाने से पहले किससे टकराता है, यानी कि यहाँ पर एक और नलिका मिल जाती है, इसको बोलते हैं पैंक्रियाटिक डक्ट, यानी कि जो हमारे अग्नाशयी नलिका है। और अग्नाशयी नलिका के मिलने के पश्चात ये क्या बना लेता है, एक और नलिका का निर्माण होता है, इसको बोलते हैं हम यकृत अग्नाशयी नलिका बोलते हैं, ठीक है। और ये यकृत जो अग्नाशयी नलिका होती है ये कहाँ पर खुलती है, हमारे डियोडनम में खुलती है। इसको जो हमारा पहला लेक्चर था उसी में बताया था कि डियोडनम मैक्सिमम जो हमारी ग्रंथियाँ होती है कहाँ पर खुलती हैं, डियोडनम के अंदर खुलती हैं। तो जो अब नेक्स्ट जो लेक्चर होगा हमारा, उसमें जो हमारा नेक्स्ट ग्रंथि है जिसको बोलते हैं हम पैंक्रियाज यानी कि अग्नाशय बोलते हैं, उसको उस लेक्चर में देखेंगे। और वहाँ पर हम देखेंगे कि जो हमारी ये नलिकाएं होती हैं उनका कौन सा नाम होता है, क्या नाम होता है, और ये कौन कौन सी नलिकाएं कहाँ पर खुलती हैं, ठीक। तो इस प्रकार जो आज का हमारा टॉपिक था पित्ताशय और पित्त के कार्य जो थे वो समाप्त हुए हैं। और ऐसे ही हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी ब्राइट क्लासेस से बने रहिए। थैंक यू सो मच।